Hello student, good morning. Today I have come with new 5 rules of noun. आज मैं आपके सामने 5 न्यू रूल्स लेकर आई हूँ जो नाउन से रिलेटेड हैं. ये वीडियो पार्ट 2 है. जो मैंने इससे पहले जो वीडियो दी थी उसमें 1 to 5 नाउन से रिलेटेड रूल्स थे जो हमें एरर छांटने में मदद करते हैं, जो हमारी मिस्टेक को रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं. तो आज जो आपके सामने 5 रूल्स हैं वो 6 to 10 में है. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. रूल नंबर 6 है आपका, कलेक्टिव नाउन टेक अ प्लूरल वर्ब एंड आर चेज्ड बाय अ प्लूरल प्रोनाउन when the group members do not behave as a whole. Clear? But take different direction. तो यहां पर आपको ये देखिए क्लियर हो गया होगा सेंटेंस से कि कलेक्टिव नाउन, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर में ही यूज करते हैं. जैसे टीम होगी तो टीम को हम इज में यूज करेंगे, या कोई भी कलेक्शन ऑफ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, उसको हम एक सिंगुलर मानते हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए रूल नंबर 6 में ये बोल रहे हैं कि हमें कलेक्टिव नाउन को हमें प्लूरल में प्लूरल वर्ब मानना पड़ेगा. ठीक है. और उसका जो प्रोनाउन होगा उसको भी हम प्लूरल में ही यूज करेंगे. यहाँ पर जो उसका प्रोनाउन अगर हम सेंटेंस में देख रहे हैं तो उसको भी हम, नाउन को भी हम प्लूरल में मानेंगे और उसका प्रोनाउन अगर बनाना है तो वो भी हम मानेंगे. लेकिन कंडीशन है कि हम ऐसा कब करेंगे when the group's member do not behave as a whole but take different direction. जब जो ग्रुप मेंबर हैं या जो कलेक्शन में है चीजें, उनके अगर वो लिविंग थिंग्स हैं, अगर सपोज आपकी टीम है और टीम के मेंबर्स के जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए जूरी है, तो जूरी एक कलेक्टिव नाउन है. तो अगर जूरी के मेंबर्स के जो डायरेक्शंस हैं, जो उनके एडवाइस हैं वो डिफरेंट वे में हो जाती हैं, उनके बिहेवियर में एक सिमिलर चीज नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हम उसको सिमिलर नहीं मानेंगे, उसको हम प्लूरल मानेंगे. अब यहाँ पर एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए. जूरी इज और आर दोनों है, यहाँ कौन सा यूज होगा वो मैं अभी बताऊंगी आपको. तो जूरी इज और स्लैश आर डिवाइडेड इन इट्स देयर डिसीजन. ठीक है. तो इस एज पर रूल हमें क्या करना होगा कि ये हमारा गलत हो जाएगा. तो जूरी आर डिवाइडेड इन, अब यहाँ सिंगुलर अगर हम मानते तो हमारा ये इट सही होता, लेकिन यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ आपका आर हो गया, जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन. तो यहाँ पर इधर ये सही है. इसी तरह से देखिए जूरी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब को आर लिया और इसके अकॉर्डिंग हमने इसका वो प्रोनाउन बना दिया. तो यहाँ देयर बना, क्योंकि जबकि यहाँ जूरी आपका सिंगुलर में माना जाएगा. लेकिन हम इसको अपने रूल को कब चेंज करते हैं, जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स का डिसीजन या उनका बिहेव एक सा नहीं होता, होल कैटेगरी के लोगों का या उनका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है, जहां पर डिफरेंस आ जाते हैं, तो वहां पर हम इसको सिंगुलर में ना मानकर प्लूरल में मान लेते हैं. उम्मीद है आपको ये रूल नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन मानते तो हम सिंगुलर अब भी हैं, लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो जाए कि जब ग्रुप मेंबर्स का when the group members do not behave as a whole, जब वो लोग उनका बिहेव
पूरा एक जैसा ना हो तब हम उसको प्लूरल मान लेंगे। दैट्स इट। क्लियर? अब रूल नंबर 7 देखिए, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग एज पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000 etc। ठीक है, अब हम इसको यूज देखिए कैसे करेंगे। अगर हम यूनिट्स में कोई काउंटिंग करते हैं तो जैसे पेयर टू चीज का पेयर होता, कोई भी दो चीजें होंगी। डजन 12 थिंग्स, स्कोर 24, 100 और 1000 होते हैं। तो अगर इस तरह से हम यूज करेंगे तो हम इनका यूज किस तरह से करेंगे देखिए। और आगे है when used after numbers retain their singular number form। तो अगर हम इनके बाद कोई नंबर देते हैं तो हम सिंगुलर में करेंगे। अगर इनके देखिए इसमें इस चीज को गौर करने वाला है, when used after number, अगर हम नंबर के बाद डजन पेयर का यूज कर रहे हैं, डजन का कर रहे हैं, स्कोर का कर रहे हैं, 100 का कर रहे हैं या 1000 का कर रहे हैं, अगर कोई नंबर है उसके बाद इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो हम सिंगुलर में लेंगे, हम प्लूरल इनका नहीं बनाएंगे। अब आप एग्जांपल से देख लीजिए तो देखिए रिटेन देयर सिंगुलर नंबर। आप जैसे 10 डजन, तो यहाँ पर 10 नंबर हो गया तो हमने डजन लिखा, नॉट इसमें हमने एस का यूज नहीं किया, डजन्स नहीं किया। अब यहाँ 2 पेयर, 2 पेयर है तो यहाँ पे देखिए नंबर दे दिया 2 तो ये पेयर ही है। 600, जब हमने नंबर दे दिया 6 तो यहाँ 100 है। ऐसे ही मान लीजिए 2000 होता तो अगर केवल 1000 हो तो हम इसमें एस लगाएंगे, लेकिन अगर इन वर्ड से पहले कोई भी नंबर जैसे यहाँ 10, 2, 6 है तो हम इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए 8 नंबर है आपका, रूल नंबर 8, few common nouns are used for both male and female। कुछ नाउन इस तरह के होते हैं कॉमन नाउन, फ्यू कॉमन नाउन्स ऐसे हैं जिनको कि हम मेल किस में यूज करते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, जिनको हम मेल और फीमेल दोनों में ही यूज करते हैं। कॉमन नाउन है लेकिन हम उनको मेल और फीमेल दोनों में ही करते हैं। आप जैसे कैसे हैं कॉमन नाउन में देखिए, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, म्यूजिशियन, लीडर, ये सारे वो नाउन हैं जिनको कि हम मेल में भी यूज करते हैं और फीमेल में भी यूज करते हैं। आपके डॉक्टर मेल भी होते हैं, फीमेल भी, टीचर दोनों ही होते हैं, मेल फीमेल, स्टूडेंट भी दोनों होते हैं, हम मेल और फीमेल दोनों को स्टूडेंट बोलते हैं। चाइल्ड भी ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही मेल और फीमेल होते हैं। क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, म्यूजिशियन, लीडर, ये मेल और फीमेल दोनों को ही हम सेम नाम से बुलाते हैं। तो है तो ये कॉमन नाउन, कुछ कॉमन नाउन ही है, तो इसलिए यहाँ फ्यू कॉमन नाउन का वो बताया है जो मेल और फीमेल दोनों में ही यूज होते हैं। तो इनको, ये जो कॉमन नाउन है, इनको आपको देखना, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों मेल और फीमेल में यूज होते हैं, वैसे ही कॉमन नाउन है। क्लियर हो गया होगा आपको ये भी। अब हम चलते हैं रूल नंबर 9 पर। अब देखिए इसमें हाइफनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। ठीक है, हाइफन का यूज जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, डज नॉट। ठीक है, नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। इस चीज को ध्यान रखिए कि हाइफन क्या होता है। आपका ये डैश छोटा सा मार्क होता है इस तरह का, जिसको कि हम दो शब्दों के बीच में लगा देते हैं। एज शी गेव मी 500 रुपीज। अब यहाँ ये सेंटेंस में आपको जो अभी एज पर रूल, ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगर हम इसके एस को रिमूव कर देते हैं ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो जब भी आप हाइफनेटेड
नाउन को जब भी आप यूज करेंगे, हाइफन का यूज करेंगे, तो कभी भी आप उसके बाद प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, इसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, इसको हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है। शी गेव मी 500 रुपीज, नॉट रुपीज। रुपी है तो सही है, अगर इसमें एस लगा है तो वो रॉन्ग माना जाएगा। अब ये रूल नंबर 10 एंड लास्ट वन इज, इफ a preposition comes after a noun and then the same noun is repeated, the noun should be used in singular form. अगर कोई प्रीपोजिशन है आपका और प्रीपोजिशन के बाद में सेम नाउन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम ये देखिए नाउन शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, तो उसको हम सिंगुलर में लेंगे। अगर एक नाउन है, बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाता है और उसके बाद में फिर वही वर्ड आ जाता है, वही नाउन रिपीट हो रहा है, तो हम उसको सिंगुलर में लेंगे, उसको हम प्लूरल में नहीं मानेंगे। अब इसको एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिवास्टेटेड इन द बॉम्बिंग। क्लियर? तो ये देखिए सिटी, ये आपका नाउन है, ये भी नाउन है और ये आफ्टर प्रीपोजिशन है। तो यहाँ सिटी आफ्टर सिटी ये प्रीपोजिशन है आपका, तो ये बॉम्बिंग के बाद शहर के शहर नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर आपको देखिए सिटी एंड आफ्टर सिटी ये दो वर्ड आ गए, तो ये प्लूरल आपको लगेगा, लेकिन इसको हमें यूज हमेशा वाज में ही करना है। ऐसा नहीं कि शहर के शहर बर्बाद हो गए तो यहाँ वाज हो जाए, तो वाज नहीं, वर हो जाए, वर्ड नहीं होगा। यहाँ पर सिटी आफ्टर सिटी के बाद भी वाज का यूज क्यों हुआ है, इसको सिंगुलर में हमने क्यों किया है, क्योंकि ये एक रूल है कि अगर इफ अ प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर अ नाउन, अगर कोई प्रीपोजिशन एक नाउन के बाद आता है और फिर वही नाउन रिपीट हो जाए, जस्ट लाइक सिटी एंड सिटी, और प्रीपोजिशन आपका आफ्टर हो गया, तो सिटी एंड आफ्टर सिटी वाज डिवास्टेटेड इन द बॉम्बिंग। बॉम्बिंग के बाद शहर के शहर बर्बाद हो गए, तो यहाँ पर हमने वाज का यूज किया है, वर्ब का यूज नहीं किया है, बिकॉज इट इज अ रूल। तो ये हमारा लास्ट और रूल नंबर 10 क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये आपके सारे वो नाउन है, वो रूल्स ऑफ नाउन पार्ट 2 की इस पार्ट में आपने सीख लिया होगा, जिससे कि आपको एरर छांटने पर जब आप एरर छांटेंगे तो उस समय इसमें इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलने वाली है। मुझे लगता है सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जैसे बच्चों ने, खासकर एनडीए वाले बच्चे और जो अग्निपथ वाले बच्चे हैं, उनकी डिमांड आ रही थी कि ये इस तरह की मैं वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छे से आप इन्हें देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू।